Let us start with the 2-mark questions of linear equations in two variables. First question is, find the points where the graph of the equation 2x plus 3y is equal to 12 curves the x-axis and the y-axis. So the given equation is the given equation is 2x plus 3y is equal to 12. Now as you know that the equation curves the x-axis. When the equation curves the x-axis, then at that point y will be 0 because the value of y on the x-axis is 0. So y is equal to 0 on the x-axis, putting y is equal to 0 in the equation. क्या मिलता है हमें y अगर 0 डालते हैं हम इक्वेशन में, क्योंकि ये x एक्सिस को कट होता है तो उस पॉइंट पे y हमारा 0 है. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 0 इन द इक्वेशन वी गेट 2x plus 3y is equal to 12. That implies 2x plus 3 multiplied by 0 is equal to 12. 2x plus 0 is equal to 12. 2x is equal to 12 and x is equal to 12 by 2, that is 6. So we got x is equal to 6. So the point on the x-axis where the equation cuts is 6, 0, and the other point is the equation cuts the y-axis. So where the equation will cut the y-axis, at that point what it will become कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 0 वेयर द इक्वेशन कट्स द y एक्सिस. तो इस इक्वेशन में हम अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें y एक्सिस पर जो पॉइंट है जो कट करता है वो मिल जाएगा. सो बाय putting x is equal to 0 in the equation, we get 2 multiplied by 0 plus 3y is equal to 12. That implies 0 plus 3y is equal to 12. 3y is equal to 12. Y is equal to 12 by 3, that is equal to 4. So we got y is equal to 4. एंड द पॉइंट, हमें पॉइंट चाहिए अभी. द पॉइंट ऑन द y एक्सिस वेयर द इक्वेशन कट्स इज क्या है, x हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है और y हमारा 4 है. तो ये हो गया इसका आंसर. Our next question is, determine the point on the graph of the linear equation 2x plus 5y is equal to 19 whose ordinate is 3 by 2 times of its abscissa. So let's see the solution. The given linear equation is 2x plus 5y is equal to 19. तो ये हमारा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19. कंडीशन दिया हुआ है कि हुज ऑर्डिनेट इज 3 by 2 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा. एब्सिसा क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है. तो ये क्या बता रहा है कि हुज ऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल टू 3 by 2 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा. दैट मीन्स y इज ये कंडीशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3 by 2 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा. तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 3 by 2 ऑफ x. That means
तो y, अगर y हमें मिल गया है, ये वाला पॉइंट y इज टू 3/2/x, ये हम ये इक्वेशन में डाल देंगे तो सारा y में आ जाएगा टर्म्स। तो लेट अस पुट इन द इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन वी गेट, क्या मिलते हैं हमें, 2x प्लस 5y क्या है, 3/2x है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2x इज इक्वल टू 19 हो गया। 2x प्लस 5 3 ज़ा 15/2x इज इक्वल टू 19। यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं। 4x प्लस 15x/2 इज इक्वल टू 19। 19x/2 इज इक्वल टू 19। 19x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 38। x इज इक्वल टू 38/19 दैट इज इक्वल टू 2। हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 मिल गया है। तो डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन जहाँ पर ये x इज इक्वल टू 2 है और y क्या मिल गया, x मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 2। इसे हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू, x क्या है, 3/2 ऑफ 2, ठीक है, दैट गिव्स y इज इक्वल टू 3। हमें मिल गया ये वाला पॉइंट, y इज इक्वल टू 3। तो द आंसर इज x एंड y, x हमारा 2 है, y हमारा 3 है। तो द पॉइंट ऑन द ग्राफ, the point satisfying the given condition, the point satisfying the given condition is, x हमारा क्या है, 2 है, 2, और y हमारा क्या मिला हमें, 3। तो द पॉइंट इज 2 and 3। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x if y is equal to 12 and x is equal to 4, write a linear equation. What is the value of y when x is equal to 5? हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि when x is equal to 4, y is equal to 12 है। That means y varies directly as x, मतलब y is equal to something of x. y varies directly as x मतलब y is equal to kx, ठीक है। तो ये when x is equal to 4, y is equal to 12 दिया गया है। दैट मीन्स y अगर 12 है तो kx क्या होगा, kx 4 है, तो k क्या हो जाएगा यहाँ पर, k इज इक्वल टू 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। k हमें मिल गया, k इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू kx है, k का वैल्यू आ गया 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू kx, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू k क्या है, 3 और ये x है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। फिर और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 5, y क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो y का आंसर क्या आ गया यहाँ पर, y इज इक्वल टू 15 है। जब x 5 है, y का वैल्यू 15 है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, शो डैट द पॉइंट्स a1 2 b -1 -16 एंड c 0 -7 lie on the graph of the linear equation y is equal to 9x - 7। इक्वेशन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 9x - 7 है। हमें ये दिखाना है कि a b और c इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, द गिवन इक्वेशन इज
y इज इक्वल टू 9x-7। अच्छा, अगर ये ए बी और सी इस पे लाई करते हैं तो जो ये इक्वेशन है ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x-y-7 इज इक्वल टू 0 ऐसे। तो अगर हम x और y का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर ये इक्वल टू 0 हुआ देन दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस इक्वेशन। अगर 0 नहीं आता है राइट हैंड साइड पे तो ये इस इक्वेशन में लाई नहीं करता है। तो लेट अस चेक फर्स्ट फॉर द पॉइंट a12 by putting the value a12 in the equation we get by putting a12 in the equation we get 9 multiplied by 1। x क्या है 1 है तो x की जगह पे 1 पुट करते हैं, माइनस y क्या है 2 है, -7 दैट इज इक्वल टू 9 -2 -7 -9 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या, इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 हुआ दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड 0। सो दिस पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 9x-7। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है b बाय पुटिंग b -1 -16 in the equation we get 9 multiplied by -1 माइनस y क्या है माइनस ऑफ -16 -7 इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू -9 प्लस 16 -7 इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं लिखना है, -9 -17 कितना है -16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी गॉट द आंसर 0 इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो दिस पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द इक्वेशन ऑन द लाइन बाय पुटिंग, फिर से तीसरा पॉइंट चेक करते हैं, बाय पुटिंग c 0 -7 इन द इक्वेशन वी गेट, इक्वेशन क्या है 9x 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस y क्या है माइनस ऑफ -7 -7 इज इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 माइनस ऑफ -7 इज +7 -7 और ये कट हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका भी आंसर 0 आया। दैट मीन्स ये भी राइट हैंड साइड को इक्वल कर रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन बोथ द 3 cases. So these 3 points, that is answer is A12, B -1 -16 and C 0 -7 lie on the graph of the equation y is equal to 9x-7. Now our fifth question is find the values of x and y if the line 2x minus y plus 1 pass through the points h4 and 1/2 k। हमें क्या करना है अभी h और k का वैल्यू फाइंड करना है और ये यहाँ पर बताया हुआ है कि ये दो पॉइंट्स जो है ये इस लाइन पर पास करते हैं। तो इस लाइन को पास करते हैं मतलब ये इसके ऊपर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो द आंसर इज the given equation is 2x minus y plus 1 is equal to 0। अगर ये दोनों पॉइंट इस पे पास कर रहे हैं देन if h4 passes through the line 2x minus y plus 1 is equal to 0 then by putting in the equation we get, हमें क्या मिलेगा अभी अगर h को x के जगह पर पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई एच माइनस वाई के जगह पे 4
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2h -4 प्लस 1 क्या होगा, -3 इज इक्वल टू 0 है। 2h इज इक्वल टू 3 और h हमारा मिल गया 3/2। h का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पर, 3/2 मिल गया। सो द नेक्स्ट इज फॉर 1/2 एंड k। अगर 1/2 k भी पास कर रहा है उस लाइन से तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यू of 1/2 k in the equation we get 1/2 x के जगह पे पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x के जगह पे 1/2, y के जगह पे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कट हो गया, यहाँ पर हो गया 2 - k इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2। हमें दोनों ही पॉइंट्स मिल गए, h इज इक्वल टू 3/2 और k इज इक्वल टू 2।